तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स और आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स में दिसंबर 2015 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt इज इक्वल टू दिस विद इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू 0 at इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस आर ए बी सी डी। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू दी गई है कि t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है। तब आपको बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी। तो आइए फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। तो फ्रेंड्स, गिवन दैट में आपको दिया गया है dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर फ्रेंड मैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूं तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2dt। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। और फ्रेंड, आपको पता है कि ये जो इंटीग्रेशन है साइन का इंटीग्रेशन है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू फ्रेंड्स ये हो जाएगा 2t प्लस का c। तो इस तरीके से यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी साइन 2t प्लस का c, ये मेरे पास साइन x की वैल्यू आ गई। तो फ्रेंड, यहां से मेरे पास जो x है, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है साइन 2t प्लस का c। तो हमारे पास जो x निकल के आया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू साइन ये मेरे पास से 2t प्लस का c। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब फ्रेंड, हम यहाँ पे लगा लेंगे इनिशियल वैल्यू कंडीशन। तो हमको यहाँ पे गिवन है, गिवन इनिशियल वैल्यू कंडीशन। तो यहाँ पे जो आपको इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 पे फ्रेंड, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट आपका 0, ये हो जाएगा साइन फ्रेंड, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस का c। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ गई है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे 0, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, तो फ्रेंड आपका ऑलमोस्ट 0 ही हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास साइन c। तो हमारे पास जो साइन c की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ चुकी है, 0। तो हमारे पास साइन c 0 आ गया है। अब हम इसको कंपेयर करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, हम जानते हैं कि जो हमारा साइन n पाई होता है ये हमारा 0 होता है। तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाए, सॉरी, यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे तो साइन पाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन c। तो यहाँ से मेरे पास c इज इक्वल टू आ गया है n पाई। तो यहाँ से c की वैल्यू n पाई आ गई है आपकी। अब हम इस c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन, ये हमारे पास क्या था 2t प्लस का c। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन, आप इसको लगाएंगे यहाँ पे 2t प्लस का n पाई। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई है। तो अब हमारे पास जो फ्रेंड x आया वो हमारे पास कितना है, तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ये हमारे पास n पाई प्लस का 2t। अब फ्रेंड, यहाँ पे ना x की दो वैल्यू होंगी, एक होगी हमारे पास जब n आपका इवन होगा और एक हमारे पास होगी जब n आपका ऑड होगा। तो फ्रेंड, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2t। ये हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास n इज इक्वल टू 0 2 4, यानी कि जब हमारे पास इवन होगा, और माइनस का हमारे पास साइन 2t होगा वैन जब n इज इक्वल टू 1 3 और 5 होगा।
लेकिन अब आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं वहां पे आपको sin 2t और 1 दे रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेंड फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 देखता हूं तो मेरे को x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, sin 2t। ये मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू sin 2t। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू देखता हूं जो हमको यहाँ पे इंटरवल दिए गए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इंटरवल देखते हैं, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो इंटरवल है ये मेरे पास क्या है 0 से d। अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ x इज इक्वल टू साइन, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ क्या 2t, तो देखिए ठीक है। तो 0 से π/4 के बीच में तो आपका sin 2t आएगा क्योंकि ये x की वैल्यू है। तो x हमारे पास कितना होगा, तो अगर मैं यहाँ पे इसको बना के देखता हूँ मतलब π/4 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यार ये मेरे पास क्या है, एक ग्राफ हम कंसिडर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हो जाएगा मेरे पास 0। यहाँ पे फ्रेंड हम ले लेते हैं आपका π/4 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका π/2, इसके आगे आपकी π/2 है। तो फ्रेंड जब तक आपका जो ग्राफ है वो 0 से π/4 के बीच में है तो हमारी वैल्यू कितनी है, sin 2t, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा x है, ठीक है, जो मेरा x है ये मेरे पास क्या रहेगा sin, ये आपके पास रहेगा sin 2t, ठीक है। इसकी वैल्यू sin 2t रहेगी कब तक, जब तक हमारे पास 0, ये हमारे पास क्या है t और ये हमारे पास से π/4, मतलब जब तक हमारा जो इंटरवल है वो 0 से π/4 के बीच में है t की वैल्यू, तब तक हमारी वैल्यू sin 2t है। लेकिन ये हमारे पास 1 हो जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे, अगर ये मेरे पास 1 आएगा, 1 मेरे पास कब आएगा, जब यहाँ पे जो t की वैल्यू है अगर वो इक्वल हो जाती है किसके, π/4 के। मतलब अगर मैं यहाँ पर π/4 पुट कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं इसको रख के देखता हूँ फॉर t इज इक्वल टू π/4, तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना है, sin 2t। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा sin 2, ये हो जाएगा π/4। तो इससे 2 से हमारा ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो t है मतलब t इज इक्वल टू π/4 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मतलब π/4 से बड़ी वैल्यू हम लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो ये हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब कि 0 से π/4 के बीच में हमारा ग्राफ कितना होगा, sin 2t का। और हमारा अगर हम π/4 पुट कर देते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं t की वैल्यू π/4 पुट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है साइन हाइपरबोलिक 2t, जो नहीं है। फिर फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास है sin 2t। अब ये देखिए जब हम यहाँ पे π/2 पुट करते हैं, अगर मैं इसमें π/2 पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू साइन 2, ये मेरे पास है π/2, तो इससे ये कैंसिल, तो sin π आया और यहाँ sin π की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे ना 0 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है sin 2t, 0 से π/4 के बीच sin 2t है। देखो ये तो sin 2t तो सभी ऑप्शन में है, सही है, तो sin 2t तो हमारा सभी ऑप्शंस में है। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो 1 हमारे पास किसके लिए है कि जब t की वैल्यू हमारी π/4 है तो 1 मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर मैं इसकी वैल्यू को, t की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो हमारा ग्राफ ये है, जो कि आपका इनकम्प्लीट यहाँ पे एक आपका इंफॉर्मेशन है। तो ये तो डी ऑप्शन तो आपको हो ही नहीं सकता। तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे फ्रेंड हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कर देना, अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना। तो फ्रेंड इस तरीके से हम अपने वीडियोस पे आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। अब मैं आपको बताता हूं
बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसंस वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।